हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। फिर कब कब मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस का शेयर बहुत ज़बरदस्त रैली इसने दिखाई पिछले करेक्शन के बाद। जैसा कि हम आपको स्टॉक्स के बारे में जब भी बताते हैं तो एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सीख भी पाओ कमाने से पहले। देखिए, हमारे हिसाब से लर्निंग को हम हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चाहे 1 रुपया लगाओ या 1 करोड़ रुपया लगाओ, आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट वो सेम चीज़ होती है, आपको उसी हिसाब से समझना होता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक की। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, कब मौका मिलने वाला है, फिर से आपको उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी बजाज फाइनेंस के स्टॉक को अगर मैं देखूं तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। कंपनी के अगर पी रेशो को देखोगे तो 65 के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में ये बहुत ही टॉप का स्टॉक है। बहुत लोग इसके फैन हैं, क्योंकि इसने जबरदस्त रिटर्न पिछले कुछ सालों में आपको दिए हैं। 2015 में बजाज फाइनेंस के अगर मैं रेवेन्यू को देखूं तो 5,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आज की डेट में आप देखते हो कि 25,000 करोड़ के पार है। यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर इसका रेवेन्यू 5 गुना से भी ऊपर बढ़ गया। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो तो जो 1,000 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं था 2015 में, आज की डेट में वो 5,000 करोड़ के पार है। 5 गुना प्रॉफिट यहाँ पे चेंज हो गया 5 से 6 सालों के अंदर। पिछले 5 सालों का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ 42%, पिछले 3 सालों का 42%। अगर आप स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए 50% की ग्रोथ के हिसाब से इसने आपके पैसे को रिटर्न दिया है। लेकिन अब बात आती है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बजाज फाइनेंस क्या सिचुएशन आपको दे रहा है। अगर बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो रिटेल निवेशकों के पास कितने शेयर्स यहाँ पे देखिए, 4 लाख रिटेल निवेशक जो है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इन्वेस्टेड है। और खासकर ये बदलाव आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिटेल निवेशकों ने दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग करी है। दिसंबर क्वार्टर में डेफिनेटली अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग की गई रिटेल निवेशकों के द्वारा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को अगर मैं देखता हूं तो कैसी सिचुएशन है बजाज फाइनेंस में, देखिए सितंबर में 7.10% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो कि अभी काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। 4 करोड़ 27 लाख शेयर्स थे, 3 करोड़ 76 लाख शेयर रह गए हैं। मतलब सीधे सीधे कि 50 लाख से ज़्यादा शेयर म्यूचुअल फंड वालों ने बेचे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का क्या हाल है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड और रिटेल निवेशकों के ठीक विपरीत फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने यहाँ पे खूब माल खरीदा है। पिछले साल अगर आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास सितंबर 2020 में जो था, यानी कि पिछले साल नहीं, पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ 84 लाख शेयर थे, 12 करोड़ 84 लाख शेयर थे, जो कि अब के टाइम पे देखने को मिल रहा है 14 करोड़ 39 लाख शेयर। यानी कि 2 करोड़ के आसपास, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तो ये माल किसने बेचा, आपने देखा म्यूचुअल फंड वालों ने शेयर्स कम किए, रिटेल निवेशकों ने शेयर्स कम किए, तो सब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीद लिए। जरा देखिए, जरा सोचिए, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बजाज फाइनेंस में आपको क्या दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो भी समझते हैं। इस स्टॉक ने अपनी रैली स्टार्ट करी, जैसा कि मैं आपको बेसिक चार्ट जब भी आपको बताता हूं, एक बेसिक कॉमन चीज आपको बताता हूं, वो बहुत ही कॉमन चीज होती है, इंपल्स, करेक्शन और इंपल्स। आप देख पा रहे हो वी आर ऑलरेडी क्रॉस्ड एन इंपल्स। अब किस चीज की बारी है, करेक्शन की, जो कि इन प्रोग्रेस है, वो आपको देखने को मिल रही है। अब सिचुएशन को तसल्ली से समझिए और ये देखिए, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। जब ये स्टॉक ने इस इंपल्स को स्टार्ट किया था, यानी कि ये इंपल्स स्टार्ट हुई थी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने इंपल्स रही थी, और बल्कि अगस्त का महीना करेक्शन में आ गया था। और वो देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये करेक्शन, और अक्टूबर के 20-21 तारीख के आसपास जब ये करेक्शन खत्म हो रही थी, तो आपके लिए वीडियो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था कि भाई ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बजाज फाइनेंस में, ये आपकी नई इंपल्स होगी, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो वहां से इस स्टॉक ने हमको ये मान के चलिए 1500-1600 रुपए का ये इंपल्स दिया। अब सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने गोल को पहचानो। अब जिन लोगों ने खाली इस इंपल्स को जो है खरीदना था, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया होगा।
डेफिनेटली उनको पता है, उन्होंने यही नहीं बल्कि इस लेवल पे उन्होंने 5,000 से 5100 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके वो जेब में रख चुके होंगे, और उनको पता है अगली करेक्शन आएगी तो फिर जब अगली इम्पल्स स्टार्ट होगी तो हम फिर सवार हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मंथली इम्पल्स थी, इस इम्पल्स के अंदर भी आपको बहुत करेक्शन मिले होंगे, तो छोटे गोल के हिसाब से आप उनको भी इन्वेस्ट कर सकते थे। ये लेवल देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल, आपको यकीन नहीं होगा, आप वीकली चार्ट पे जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई ये लेवल जब ये करेक्शन चल रही थी, इन प्रोग्रेस थी, बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन चल रहा था, तब आरएसआई पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो हमने इस स्टॉक में सबसे सेफ एंट्री का ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास, अगर हम बजाज फाइनेंस की वीडियोस देखोगे तो ये वो लेवल था जहां पे बड़ी कैंडल छोटी कैंडल हमको वीकली में देखने को मिली थी, और सबसे सेफ एंट्री 2400-2300 के लेवल पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यहां पे चीजें सिचुएशन पॉजिटिव बनने लग गई थी। ये पहली जो मैं कहूँगा फुल फ्लेज्ड इम्पल्स हमें मिली। उसके बाद जब करेक्शन आया था उसके रिजोल्यूशन के टाइम को आपको यकीन नहीं होगा, अक्टूबर का ये लास्ट वीक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अक्टूबर 21 की डेट है, और ये जो वीक जब बना था इसके लिए हम आपके लिए फिर वीडियो क्रिएट करके लाए थे। भाई ये जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, आप स्टॉक में बिल्कुल तसल्ली से देख सकते हो कि भाई ये जैसे लेवल पार होगा 3400 से 3500 का, ये आपके लिए बहुत सेफ, और स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार बैठा था 3000 का। जो डीप वाले, जो बिल्कुल बिग पूरी करेक्शन को देख रहे हैं, मंथली और वीकली को प्ले कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डीप स्टॉप लॉस। लेकिन जो यहाँ पे ये सिचुएशन आप देखो, अभी मैं फिर से आपको लर्निंग पार्ट, जैसे मैंने आपको अभी सिचुएशन दिखाई कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक बढ़ चुके हैं क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट अभी की है स्टॉक में, लेकिन आपको लर्निंग इस पुरानी सिचुएशन से, आपको उस टाइम पे कौन से वीक चल रहा था, ये वाला वीक इन प्रोग्रेस था, और इस वीक के बाद आप इस करेक्शन को, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट उस वीडियो को जरूर देखें जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको उसके थ्रू देख सकते हो, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हो। ये देखिए, ये सिचुएशन आप देखिए, करेक्शन का रिजोल्यूशन हायर लो, और इसको अगर आप डेली में देखोगे तो और अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए हम आपको यहाँ पे कह रहे थे कि भाई सबसे सेफ पॉइंट आपका ये हाई क्रॉस हो जाए, जो कि 3500 के लेवल के आसपास था, तो आपका स्टॉप लॉस आपको मिल गया है 3000 का। ये आपका इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस। उसके बाद आएगी रैली, यानी कि अगली इम्पल्स, जो कि पिछले 2-3 महीनों से करेक्शन चल रहा है, वो करेक्शन का रिजोल्यूशन, अगला इम्पल्स आप पूरा का पूरा प्ले कर सकते हो। अब देखिए, अब अगली सिचुएशन फिर से करेक्शन इन प्रोग्रेस है। भाई जैसे ही सिचुएशन लास्ट टाइम पे थी, अब ये करेक्शन फिर से इन प्रोग्रेस आ गई है। उस टाइम पे बुलिश क्रॉस भी बन रहा था। अब जब ये करेक्शन आती है तो करेक्शन आपको पता ही है, करेक्शन आपको मौका देगी अगला। अब इस करेक्शन को मैं न केवल वीकली पे, अब ये तो पास्ट की जो सिचुएशन थी गई, जो जिसको जाना था वो गया। अब करंट सिचुएशन को समझते, देखिए करंट में इन प्रोग्रेस ये करेक्शन चल रही है, और मुझे लगता है अगर ये करेक्शन थोड़ा सा और डाउन तक आए तो इस लेवल तक, यानी कि पुराने रेंज जो है 4400 के आसपास तक, इस रेंज तक आ जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे जैसे ये करेक्शन डाउन आएगी तो यहाँ पे मंथली पे आप देखिए, इम्पल्स बनी थी, करेक्शन बनी थी, अब ये आ गया हाई मोमेंटम एरिया में 60 के पार, और ये करेक्शन जैसे जैसे डाउन जाएगा तो थोड़ा सा और ये नीचे जा सकती है सिचुएशन, यानी कि 60 या 55 के आसपास आरएसआई भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसी चीज को वीकली पे देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे करेक्शन रिजोल्यूशन था, उसी तरीके से हम आपको इसके करेक्शन रिजोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे जैसे जैसे मौका मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे मंथली पे आपने देखा, अगर ये करेक्शन और डाउन आती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, ये 4400 के लेवल पे हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है 20 EMA का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये मौका, बहुत अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं पिछली करेक्शन को देखूं, देखिए पिछली करेक्शन को अगर मैं मेजर करूं तो कितना ये करेक्शन का परसेंटेज था, जरा तसल्ली से देखिए पिछली करेक्शन को, ये रहा करेक्शन का बिल्कुल परसेंटेज, ऑलमोस्ट 20% के आसपास आप देख पा रहे हो करेक्शन का परसेंटेज लास्ट टाइम पे था, बिल्कुल पीक से लेके बिल्कुल बॉटम इस करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और करंट करेक्शन को अगर मैं देखता हूँ, करंट करेक्शन को अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। करंट करेक्शन अभी हमारी 10% के आसपास आ चुकी है, और अगर इसी चीज़ को मैं 20% के आसपास करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो इन्हीं रेंजेस पे दिख रहा है, यानी कि 20 EMA के आसपास
4300 4400 के लेवल पे दिख रहा है। तो एक हेल्दी करेक्शन मैं इसको कहूंगा परसेंटेज वाइज कि यहां से लेके यहां तक अगर करेक्शन आती है तो एक हेल्दी करेक्शन होगी, लेकिन करेक्शन जल्दी भी रिजॉल्व हो सकती है, वो आपको इनिशियल सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे ये करेक्शन डाउन जाएगी वीकली पे भी ये 60-50 के अराउंड जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद करेक्शन रेजोल्यूशन की, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर तो आप बड़े टाइम फ्रेम वाले लोग हो, यानी कि वीकली मंथली वाले लोग हो, तो डेली पे ये सिचुएशन आपको 4400 इस रेंज में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि ये रेंज। तो आप कहोगे रे वाह, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें पहले से बेस फॉर्मेशन हो जाए, बेस फॉर्मेशन, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप बजाज फाइनेंस को देखो तो बढ़िया शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज, इंपल्स, छोटी करेक्शन, इंपल्स, ये स्टार्ट, बढ़िया अपॉर्चुनिटी, फिर से अभी करेक्शन चल रही है और अगर ये इंपल्स आती है तो फिर ये हमारी इस रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसको पूरे के पूरे तसल्ली से समझना है और अपने गोल के हिसाब से देखना है, क्योंकि विद इन एन इम्पल्स करेक्शन आपका ये पता है अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में इन सिचुएशन को अगर आपको प्ले करना है तो आप इसमें शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हो, इसमें लॉन्ग साइड में प्ले कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको, सारे अपॉर्चुनिटीज आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो बजाज फाइनेंस को, तो मैं आपको यही कहूंगा कि करंट स्टेट में वी आर इन द करेक्शन लेग, और ये करेक्शन लेग का रिजॉल्व होना जरूरी है बिफोर एंट्री, जैसे कि लास्ट टाइम पे हमको देखने को मिला था। तो बजाज फाइनेंस पहली इंपल्स, पहला करेक्शन, दूसरी इंपल्स, दूसरा करेक्शन, और तीसरी इंपल्स स्टार्ट होने से पहले आपके लिए फिर वीडियो लिया जाएगा। फिलहाल मैं कहूंगा कि लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर यू टेक एन एंट्री इन द स्टॉक। और वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको डिटेल में सीखनी है तो आप फिर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।